नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के क्वार्टर 2 के रिजल्ट के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, इनका क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 2 में थी 2446 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर 2 में हो चुकी है 2910 करोड़ रुपीस। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर काफ़ी अच्छी तेजी रही है, 19% के अराउंड की तेजी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर भी देखें तो कंपनी की सेल्स में क्वार्टरली बेस पर भी 21% के अराउंड की तेजी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 2 में था 125 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर 2 में हो चुका है 157 करोड़ रुपीस। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 26% के अराउंड की तेजी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 16% के अराउंड की तेजी रही है। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा आया है, शानदार आया है, और इनके स्टॉक प्राइस में भी शायद से काफ़ी अच्छी इंपैक्ट देखी जाएगी। नेक्स्ट बात करूँ संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, इनका भी क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 2 में थी 27,812 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर 2 में हो चुकी है 30,173 करोड़ रुपीस। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 8% के अराउंड की तेजी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो थोड़ी गिरावट रही है 0.13% के अराउंड की। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 2 में था 949 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर 2 में हो चुका है 846 करोड़ रुपीस। कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 11% के अराउंड की गिरावट रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर थोड़ी तेजी रही है 40% के अराउंड की। कंपनी का रिजल्ट देखें तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेस पर इतना अच्छा नहीं आया है, इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में शायद से नेगेटिव इंपैक्ट देखी जाएगी। नेक्स्ट बात करें एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, इनका आप सबको पता होगा कि अभी आईपीओ आया है, इस वजह से इनका रिजल्ट तो देखना बनता है। कंपनी की सेल देखें तो पिछले साल क्वार्टर 2 में थी 6,181 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर 2 में हो चुकी है 6,254 करोड़ रुपीस। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर 1% के अराउंड ही तेजी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 1% की गिरावट रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 2 में था 536 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर 2 में हो चुका है 389 करोड़ रुपीस, यानी कि काफ़ी बड़ी गिरावट रही है ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 27% के अराउंड की। एंड क्वार्टरली बेस पर भी देखें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में 24% के अराउंड की गिरावट रही है। यानी कि जिन जिन लोगों को आईपीओ लगा था जो निकल गए उनके लिए तो काफ़ी अच्छी बात है, मगर यानी कि सबको पता होगा कि जिस चीज़ कंपनी का आईपीओ आता है वो अपनी वैल्यूएशन बढ़ी हुई वैल्यूएशन पर ही लाने की ट्राई करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा छापने की या फिर निकलने की बात करते हैं, उनको मिलना चाहिए आईपीओ के थ्रू। अब यहाँ पर जो कंपनी का रिजल्ट देखे तो अभी काफ़ी ख़राब आ रहा है, तो अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में कितनी गिरावट होती है और कब तक इनके ऐसे ही रिजल्ट रहते हैं। तो आज की वीडियो की बात करूँ तो हमारा यहीं तक था। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।